कला है भैया ये, अरे तो कला भी है वो। भैया हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया, बहुपद। बात मत करना, बहुपद खत्म। बताओ कौन सा पार्ट स्टार्ट करें? हमने घात के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार पढ़े थे। उन 4 प्रकार में एक था द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को हटाकर एक द्विघात समीकरण है हमारा पार्ट 4। आपको तो पहले उसे पढ़ लें। द्विघात समीकरण, हाँ रहने दो भैया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, उसे रहने दो, बनने चालू है? बात तो ऐसे करे जैसे हमारे YouTube टेक्नीशियन होंगे वो, देख लेना भैया। अरे चुप हो जा, आपसे पूछा मैंने कौन सा पार्ट पढ़ना, 3 पढ़ाओ 4। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा दूसरा पार्ट? नहीं पढ़ा, चिंता मत करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं वहीं से भगा दूंगा। निकालो पार्ट 4, द्विघात समीकरण। आप तो सोच रहे हो आपसे पूछ लिया तो आप जो बोले वही पढ़ाऊंगा, मैं हिसाब से पढ़ाऊंगा। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 2 हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2 होगी। तो मैंने आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप बताया था, क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप। घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शून्य बहुपद, देखो एक तो होता है आपका चर, और एक होता है आपका अचर। चर वे होते हैं जैसे कि जिनका मान हर सवाल में यानी कि हर समीकरण के साथ बदलता रहता है। कैसे कि मान लिया जाए मैं आपके सामने 2 समीकरण लिखूं, भैया मैंने लिख दिया x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो अब भैया इस वाले सवाल से भी हमें या तो कहेंगे कि आप x का मान निकालिए, इससे भी कह सकते हैं x का मान निकालिए। तो यहाँ से हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये 3 इस तरफ प्लस का बराबर कुछ तरफ जाकर माइनस का, तो ये हमारा x का मान कितना आ गया? -3। इस तरफ भैया 2 और x तो आपस में काय में गुणा में, 8 काय में प्लस में, बराबर कुछ तरफ जाकर माइनस का। उस तरफ क्यों लिख गए कि भैया हमें x का मान निकालना, तो हम कर रहे हैं x को अकेला। 2x के गुणा में उस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। किसके भाग में जाएगा? 8 के भाग में जाएगा। 2 चुक 8। तो यानी कि देखिए यहाँ से x का मान कितना है? -3। यहाँ से x का मान कितना है? -4। यानी कि चर आपके वे होते हैं वह गणितीय रूप जिसका मान निश्चित नहीं होता, यानी कि जिसका मान बदलता रहता है। तो यानी कि हमारे चर में क्या आते हैं? x, y, z। ये सब हमारे आएंगे चर के अंदर। क्यों आएंगे भैया? क्योंकि इनके मान सवाल के साथ समय के साथ बदलते रहते हैं। जरूरी थोड़ी ना भैया कि एक सवाल में x का मान -3 आएगा तो जो गणित में जितने भी सारे सवाल है सभी में x का मान -3 ही आएगा, बदलता रहेगा। यहाँ -3 आ गया, यहाँ -4। अगर मैं कोई सा एक और सवाल लिख लूँ, हो सकता है वहां पर दूसरा आ जाए, यानी प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अगर हम बात करें अचर की, तो अचर क्या होता है कि भैया गणित में जितनी भी संख्याएं हैं वे सब क्या है? हमारी अचर है। कैसे? मैंने लिखा -5, तो भैया -5 अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद हम इसे भाई डिब्बे में बंद कर देंगे तो -6 बन जाएगा या -4 बन जाएगा, बदलेगा। -5 हमेशा क्या रहेगा? -5। -8 ले लो आप, उसके बाद 0 ले लो आप, उसके बाद प्लस की संख्या ले लो, भले आप 2 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। तो यानी चर जिनके मान बदलते रहते हैं, निश्चित नहीं होते। अचर जिनके मान निश्चित होते हैं, बदलते नहीं है, वे होते हैं अचर। तो भैया इसी सवाल में अब यानी कि जो बहुपद के 4 प्रकार, शून्य बहुपद जिसमें बहुपद चर की घात कितनी होती है? 0।
मैं शून्य बहुपद की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लिया करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने द्विघात बहुपद नहीं बोला अभी। हाँ तो भैया जैसे कि अब इसमें आपके ये ए बी सी ये आपके अचर मान है यहाँ पर, यानी कि इनकी यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या होंगी सवाल में। एबीसी को मत देखना, हालांकि एबीसी के मान भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एबीसी क्या है, अचर संख्या है। तो यहाँ पर आपके एक्स और एक्स क्या है, ये आपका चर, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, वो होगा आपका द्विघात बहुपद। बहुपद के 4 प्रकारों में से एक शून्य बहुपद था, एक रैखिक बहुपद था, एक द्विघात और एक त्रिघात। तो उसमें जो द्विघात बहुपद है उसका हमारा एक पूरा पार्ट दिया है, पार्ट 4 द्विघात समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होगा कि जब इसी बहुपद के बराबर में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, तो इसका नाम समीकरण बन जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण। सिर्फ समीकरण नहीं बनेगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखना, डालो हेडिंग द्विघात समीकरण, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, द्विघात समीकरण लिख लोगे, लिखूं? समीकरण एक ऐसा समीकरण, जिनको सुन के लिखना सुन के लिखो, जिनको देख के लिखना देख के लिख लो। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम व न्यूनतम घात 2 होना चाहिए। द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप लिखना, मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां ए बी व सी अचर संख्याएं टीपो इतना जल्दी से, बताता हूं मैंने क्या लिखा फिर। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। सही, मेरी राइटिंग तो मेरी अच्छी, बस वो बोर्ड के ऊपर लिखने में नहीं आता ठीक, तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। अच्छी मेरी राइटिंग कुल मिला के डालिए। हाँ तो भैया यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम व न्यूनतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। भैया मैंने एक तो अधिकतम भी लिखा और एक न्यूनतम भी लिखा, यानी कि अब देखिए ये मैंने इसका मानक रूप लिखा, तो इसमें x की घात 2 तो होना ही चाहिए, और कम से कम भी कितनी होनी चाहिए, x की घात कम से कम भी 2 होना चाहिए। अब अगर मैं लिख दूं यही समीकरण बी एक्स प्लस सी, या लिख दो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 लिख दिया मैंने, ताली समझ देखना। तो भैया क्या मैं इस वाले समीकरण को द्विघात समीकरण बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यहाँ पर घात कितनी नहीं है, 2 नहीं है। हमने क्या लिखा, जिसकी अधिकतम घात व न्यूनतम घात कितनी होनी चाहिए। अगर हम न्यूनतम को हटा भी दें तो जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। अब भैया अगर इसमें घात 2 लिखी है, मतलब कि द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर ये देखिए इसमें क्या चर की घात 2 है, क्या नहीं है, चर की घात कुछ नहीं, कितनी है, 1 है। तो यानी कि ये कौन सा समीकरण है आपका, ये आपका रैखिक समीकरण है जिसकी घात 1 होती है। साथ में मैंने क्या लिखा, जहां ए बी व सी अचर संख्या, यानी कि यहाँ पर इनके साथ क्या आएंगे, कुछ ना कुछ संख्या आ सकती, कुछ भी आ सकती। भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो सकता 5, यहाँ पर 8, कुछ भी आ जाएगा।
यानी कि ए बी सी क्या है यहाँ पर, अचर संख्या है, अचर संख्या जिनका मान निश्चित होता है। साथ में ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, किसमें, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। अब मान लिया जाए भैया मैंने यही सूत्र लिखा, मतलब मैं यही लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब अगर भैया बोला किसी ने कि यहाँ पर ए का मान कितना है, 0, हम 0 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ए का मान कितना है, 0, तो अब भैया मैं इसमें 0 रखूंगा, यहाँ पर कहां पर रखूंगा, ए की जगह पर रखूंगा, तो ये क्या बनेगा, 0 गुणा एक्स स्क्वायर, ए और एक्स स्क्वायर काय में, गुणा में है ना, जिनके बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं होता कायम होते हैं, गुणा में होते हैं, कब, जब मतलब चर का मान लिखा हो, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब मैं इसको हल करूंगा तो भैया 0 का किसी भी संख्या में गुणा या भाग करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का 0 में गुणा किया तो क्या होगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो 0 को हटा ही दो भले। तो ध्यान से देखना, ये मेरा द्विघात बहुपद था, इससे मैंने ए का मान 0 मान लिया, तो क्या अब ये जो मान बना ये किसको हल करके बना, इसी को हल करके बना ना, तो क्या अब ये द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण नहीं है यहाँ पर, क्योंकि x की घात 2 कहाँ है, वो तो खत्म हो गई भैया। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि आपका a का मान कितना हो गया था, 0। अब चूंकि a का मान 0 हो गया तो हमने एक्स स्क्वायर में a का मान जो 0 था उसका हमने गुणा किया, तो यानी कि उसमें एक्स स्क्वायर आपका खत्म ही हो गया। तो क्या आपका द्विघात समीकरण बचा, नहीं बचा। ये कौन सा समीकरण बचा, फिर से रैखिक समीकरण जिसकी घात कितनी होती है, 1। तो यानी कि हमें ध्यान रखना है कि कोई भी समीकरण जिसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक का मान वो होगा, कौन होगा आपका, ए का मान आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कब की कंडीशन में, जब आपका समीकरण द्विघात समीकरण होगा। बस इतनी चीज याद रखनी है आपको। बात ये कि एक नंबर में आते हैं विकल्प, कोई बताने नहीं आएगा वहां पे तो फिर समझ लिया करो भैया, पेंटिंग बाद में करना, ठीक है, स्केच बाद में बनाना। हाँ, द्विघात बहुपद है, कितने शून्य का मूल निकाल सकते हैं हम इसके, यहां से अब चूंकि एक सवाल होगा, हम इसके गुणनखंड विधि से या वर्ग समीकरण से हम यहां से इससे x के मान निकालेंगे, तो इसमें x के कितने अधिकतम मान आएंगे, अधिकतम और न्यूनतम मतलब कितने मान आएंगे, 1 आएगा, किसका आएगा, किसका आएगा, 2। थोड़ा सा ठंडे दिमाग समझ के पढ़ा करो, मैंने कहा ना आपसे वापस बहस मत करिए, मेरे से कर लिया करो बहस, मेरे को आती बात करना को। देखिए मैंने क्या कहा था कि आपकी बहुपद की जितनी भी अधिकतम घात होगी उतनी क्या मिलेंगे आपको, शून्य। इस वाले समीकरण में x के जो भी मान आएंगे तो हम उन्हें x का मान नहीं कहेंगे, x के मान की यहाँ पर क्या कहेंगे, x के शून्यक या फिर मूल। हमने बहुपद में सिर्फ शून्यक कहा था, इस वाले पार्ट में हम शून्यक भी कहेंगे या फिर मूल भी कह सकते हैं। तो सवाल में हमसे कहेगा कि भैया एक समीकरण देगा, उसमें से x के शून्यक निकालिए या फिर x के मूल निकालिए, ऐसा नहीं कहेगा x का मान निकालिए, क्या कहेगा, शून्य क्या मूल। तो भैया इसके शून्य के मूल कितने आएंगे, इसकी घात के आधार पर तय करेंगे हम। ये वाला समीकरण लिखा, इससे x के कितने मूल आएंगे, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 1 है ना x की घात, यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, तो यहाँ से x के कितने मान आएंगे, 2। अगर मैं इसी घात को 3 कर दूं तो अब x के शून्य के मूल कितने मिलेंगे मेरे को, 3 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। तो ये ध्यान रखना, अगर घात 1 है, मूल 1, मूल या शून्य कुछ बोल लो आप, दो नाम है उसके, घात 1 है तो 1, अगर घात 2 है तो 2, घात 3 है तो 3, और अगर घात कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अब किसी भी संख्या का मान 0 होगा, घात का मान 0 होगा तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद समझ में आया आपको, निकालो 4.1। निकाल लिया पहला सवाल। आप इसका पहला सवाल छोड़ो, मतलब छोड़ना नहीं है, कुछ देर के लिए छोड़ो, भैया आते ही छुड़वा दिए इन्होंने। सवाल एक एक करेंगे, चिंता मत करो, ढूंढ ढूंढ के करेंगे। हाँ, पहले का तीसरा सवाल देखो, तीसरा नहीं, पहले का दूसरा सवाल देखो आप, कि पहले तो आप कंफर्म कर लो क्या करना है। द्विघात बहुपद वह समीकरण जिसमें अधिकतम कम से कम घात कितनी होनी चाहिए आपकी, 2 तो होना ही चाहिए। अगर घात 2 नहीं होगी तो क्या होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। प्रश्नावली 4.1 नया पाठ स्टार्ट है, सामने देखना सभी। सवाल है आपका x की घात 2 माइनस 2x बराबर, हाँ
3 माइनस एक्स। चिंता मत करो, तो बारी बारी आप पे सवाल पढ़वाऊंगा। सवाल पढ़ना नहीं आता आपको, सिखाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ भैया, हमें क्या करना है, सवाल क्या लिखा, सीधे सवाल उतार दिया। प्रश्नावली 4.1 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। बताओ, है या नहीं है, कैसे पता चला? x की घात 2 है। हमें पूरे जितने भी आपके मान है ना, जितने भी चर और अचर पद हैं, सभी को पहले बराबर के एक तरफ पटकना है। बराबर के एक तरफ क्या बनाना है? 0। हमने लिखा था ना, हमें इसी रूप में लाना है इसको। कौन से वाले रूप में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मैंने सिर्फ इतना बोला कि हमें इसी रूप में लाना है। आवाज आई? हाँ। किस रूप में लाना है? कोई नहीं, बस हाँ चल रहा है हमारा, नींद में सारे सर। हमें इस वाले रूप में लाना है, यानी कि सभी को पहले तो अब देखिए, क्या यहाँ पर कोई आपको कोष्टक के अंदर दिख रहा है क्या? सारे सारे क्या है? ये दोनों गुणा में है, बाकी ये प्लस में, ये दोनों गुणा में, फिर ये इसके प्लस में, और बराबर उस तरफ क्या है? 0। तो यानी कि पहले तो जितने सारे कोष्टक कोष्टक सबको खत्म करना है हमें, पूरी संख्याओं का। एक सिर्फ ये अलग अलग पद है ना, ये और ये अलग अलग गुणा में सभी को हमें मिलके एक बनाना है, और सभी को बराबर के एक तरफ पटकना है। उठाओ। अब चूंकि देखिए ये एक्स स्क्वायर लिखा, ये -2x लिखा, इसमें कुछ हल कर सकते हैं क्या हम? पहले तो ये आप ये बात ध्यान रखना कि अगर भैया मैंने लिखा x की घात 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6, इसे हल कीजिए। तो इसे हल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो समान चर वाली संख्याएं जुड़ती घटती हैं, समान चर वाली, यानी कि मान लिया जाए इसे मैं लिख दूं मैं 6y प्लस 4, ठीक है। साथ में मैंने क्या लिख दिया? 6y भी लिख दिया। तो पहले तो समान चर वाले जुड़ेंगे घटेंगे, यानी कि x के साथ y वाला जुड़ेगा घटेगा नहीं। गुणा करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जुड़ेगा, जुड़ना है, घटना नहीं होगा इनका। समान चर वाले यानी कि x कौन किस में जुड़ेगा? x में। x किस में से घटेगा? x में से। उसके बाद समान घात वाले जुड़ेंगे घटेंगे, समान घात वाले। अब देखिए यहां से x की घात कितनी है? 2। x का गुणांक कितना है? तो गुणांक कहां होगा भैया? जो इसका आगे लिखा हुआ है, जिसका इसमें गुणा हुआ है। यहां से x की घात कितनी है? 2। x का गुणांक यहां से कितना है? 3। यहाँ x की घात कितनी है? 1। इसका गुणांक कितना है? यहाँ x की घात कितनी है? 1 और 5 है इसका गुणांक। गुणांक जिसका नीचे गुणा हुआ है, और घात जो घात कहाँ लिखते? सर के ऊपर, सर के ऊपर थोड़ा सा बाईं ओर, उल्टे हाथ की तरफ। उसके बाद ये 6, और मतलब 6 है आपका y का गुणांक, y की घात 1, और ये तो एक अचर संख्या 4। तो ध्यान से देखना, अगर मैं x की घात 2 जोड़ना चाहूं तो किसमें जुड़ेगा? क्या 4x में जुड़ेगा? क्या नहीं जुड़ेगा। समान घात वाले और समान चर वाले जुड़ते हैं। तो देखिए भैया ये एक्स स्क्वायर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों बीच में क्या लगा है? प्लस। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर x लिखा है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, तो मैं जोड़ सकता हूँ। यहाँ x के साथ कितना है? 1, तो 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगली बात आई, तो x की घात 1, x की घात 1, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी 1, तो इसका गुणांक 5, इसका गुणांक 4, तो 5 और 4 9, साथ में कौन है? x प्लस 6 y प्लस 4। क्या यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है, घात समान है इनकी, क्या हम इन दोनों जोड़ सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपके चर भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर x होता तो हम कर देते 9 और 6 15, लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा है? y लिखा है। तो यानी कि समान चर वाले जुड़ते हैं, तो साथ में उनकी घात भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब ऐसा तो भैया हम 4 को 9 में जोड़ दें, 9 को 6 में भी जोड़ दें, 6 को 4 में जोड़ दें, सभी जोड़ के लिखते पूरा 1 मिलाकर। संभव नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है, और ये चर अलग है, और ये एक अचर संख्या है। तो इतना ध्यान रखना ना कि समान घात वाले तथा समान चर वाले जुड़ेंगे, समान चर वाले जुड़ेंगे तथा समान घात वाले। इनकी घात 1 और 1 थी, हमने 5 और 4 को जोड़ा। घात इसकी भी 1 है, घात इसकी भी 1 है, लेकिन क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि भैया यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। जरूरी थोड़ी ना कि जो मान x का आएगा वही मान y का आएगा, हो सकता है अलग लगा जाए। तो चलो हमारा सवाल प्रारंभ हो गया। क्या लिखा है? x की घात 2 माइनस 2x बराबर -2 गुणा 3 माइनस x। तो चूंकि ये दोनों तो अलग अलग है भैया, तो x की घात 2 ऐसा का ऐसा, -2x भी ऐसा का ऐसा, इनके बीच में गुणा है, तो इनका आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। अब भैया गुणा संख्या के साथ चिन्हों का भी होता है, ध्यान रखना। अब चूंकि आप प्लस का गुणा प्लस में करोगे क्या होगा? प्लस ही होगा। लेकिन अगर माइनस का गुणा प्लस में कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो माइनस बन जाएगा।
तो ध्यान से देखना, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होंगे माइनस। 2 का गुणा 3 में किया, 2 तिया 6। कैसे पता चला गुणा करना है, क्योंकि कोष्टक लगा है और कोष्टक का मतलब ही क्या होता है गुणा। 2 का गुणा 3 में कर दिया, ये आया। अब 2 का गुणा किस में करेंगे x में करेंगे, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा x में किया तो 2x। ठीक है, बस सभी को बराबर के एक तरफ कर लो, तो x स्क्वायर माइनस 2x, 6 बराबर को उस तरफ माइनस का बराबर के इस तरफ आकर प्लस, 2x बराबर को उस तरफ प्लस का इस तरफ आकर माइनस, बराबर में क्या बचा 0, यानी कि बराबर के उल्टे हाथ पर हमें क्या बचाना, सिर्फ 0 बचाना, सबको बराबर के एक तरफ उठा लो। अब इसमें कुछ हल हो रहा है क्या, होगा कि भैया यहाँ पर x लिखा है जिसकी घात 1 है और यहाँ पर भी x लिखा है जिसकी घात 1 है, तो ये दोनों हल हो सकते हैं आपस में, हो सकते हैं। अब चूंकि x की घात 2 वाला है, इसके अलावा कोई है क्या, नहीं है, तो इसको हमने ऐसा कैसा लिख दिया माइनस 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 प्लस, और दोनों संख्या हमेशा माइनस की हो तो क्या आता है माइनस ही आता है। देखिए यहाँ पर हमने गुणा किया था इसलिए प्लस आया था, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं इनको, तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4x, माइनस का 4x और कौन बचा प्लस का 6 बराबर 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है 2। इसमें ध्यान रखना है, भले ही x की घात 1 वाला पद नहीं आए, लेकिन x की घात 2 वाला पद आना जरूरी है चाहिए। तो यानी कि द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। समीकरण क्यों है, क्योंकि आपको ये लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है। अभी सामने देखोगे एक और बात, यहाँ पर लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सवाल खत्म होगा आपका, बस उतारना आपको। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर मैंने गुणांक पूछूं किसके abc के, हमने क्या लिखा था कि abc यहाँ पर क्या होंगी अचर संख्याएं होंगी, पीछे वाले उस पर लिखा था ना abc अचर संख्याएं होंगी, तो अचर संख्या मतलब कि क्या होगा उनका यहाँ से कुछ ना कुछ गुणांक होगा। तो क्या गुणांक होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है कितना है 1, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर b x के साथ कौन है b, यहाँ पर x के साथ कौन है -4, b बराबर -4, यहाँ से c अकेला है और यहाँ पर c की यहाँ पर कितना है 6, यानी कि इनके क्या हो जाएंगे गुणांक। तो यानी कि हमसे इनके गुणांक पूछ ले, अभी आएगा आगे इनका भी काम, लेकिन अभी नहीं आएगा, तो उतार लो आप। आया समझ में, अच्छे से आया, स्पीड के साथ उतारो, देखते कौन पहले उतारेगा। डोंट वरी, मैं पहाड़ नहीं पूछूंगा। फिर आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो भैया, बाकी आप नहीं पूछोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला, तो फीस तो आप ही दो। कोशिश करें कि सवाल को सफाई के साथ उतारें, अच्छा उतारेगा तो आप ही को अच्छा दिखेगा अगली बार, क्योंकि आप ही की कॉपी है। अच्छा उतारने से अच्छा लिखने से होती है, राइटिंग ऐसे नहीं होती भैया। तो सोचने मत कि राइटिंग बचपन से अच्छी होगी तो बाद में अच्छी होगी, आपके हाथ में है लिखना। जगह नहीं हो तो आगे आके बैठ जाओ भैया, मना किया किसी ने यहाँ आगे बैठने के लिए ये बोलो कि हमें टिकने का नहीं मिलेगा, हमें पीठ को सहारा नहीं मिलेगा यहाँ पे।
तालिए सभी ने, सफाई के साथ उतारो, बराबर नीचे बराबर लगाया करो, ठीक है। तीसरा सवाल, x माइनस 2 गुणा x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 3, कोष्टक का मतलब गुणा। खत्म, अरे ताल लिया। x माइनस 2 गुणा x प्लस 1 है ना, बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। हाँ, ये क्या करना है, द्विघात बहुपद समीकरण की जांच करनी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि पहले इसको हल करो जो जो हल हो सकता है, उसके बाद अगर उसकी घात आखिर में 2 आती है तो हमें क्या पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं होगा। है नहीं है, अभी तो नहीं, हल करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये दोनों पद गुणा में लिखे हुए हैं, दोनों पद गुणा में लिखे हुए हैं, सभी को बराबर की तरफ करेंगे, उसके बाद देखते हैं होगा नहीं होगा। तो ध्यान से देखना क्या करना है, कोष्टक के अंदर गुणा करना तो आता है ना, क्या हरकत है, तो मुंह पे हाथ तो रख लिया करो, है तो आला से, अरे मेहनत सीखो यार, क्या है। तो भैया क्या करना कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस 2, तो पहले इस x का इस आगे वाले पूरे कोष्टक में गुणा करना है, उसके बाद इस माइनस 2 का पूरे वाले कोष्टक में गुणा करना है। तो देखिए कैसे करते गुणा, नहीं आता फिर भी हम सीखेंगे, सीखनी तो आए। सबसे पहले हमने उठाया x को, और x का गुणा किसमें करेंगे, पूरे आगे वाले कोष्टक में x प्लस 1 में। x का आएगा है प्लस का, और x का आएगा है प्लस का, प्लस प्लस प्लस, किसने कहा प्लस 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 होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। प्लस 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 होता है, कितनी बार बता चुका हूँ, तो गलती से ये तो बोल ही मत देना कि मैंने बताया है। सारे सारे रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास, बता दूंगा मैं अभी क्या बताया मैं। हाँ तो भैया क्या कहा, आपस में बात मत किया करो, सामने देखो। अगर हम बात करें किसकी, गुणा की, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, क्या आएगा प्लस, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, हमेशा माइनस आएगा, संख्या बड़ी छोटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब गुणा करेंगे। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। संख्याएं बड़ी हो या छोटी हो, जब गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। संख्या बड़ी छोटी से गुणा फर्क नहीं पड़ेगा हमें, कि भैया अगर मान लो -6 का आपने 3 में गुणा किया तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का 18। अगर 6 का गुणा -3 में भी करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का 18। यहाँ पर ऐसा ये नहीं कि भैया 6 बड़ा है तो प्लस का जाएगा, कब की बात है, गुणा की बात है। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, मैं बोल क्या रहा हूँ लिख क्या रहा हूँ, वहां चक्कर में नहीं भूल जाओ। प्लस का गुणा प्लस में प्लस, प्लस का गुणा माइनस में माइनस, माइनस का गुणा प्लस में माइनस, और माइनस का गुणा माइनस में प्लस। ये तो कब की बात हुई, जब हमने क्या किया, गुणा किया, ठीक है। अब अगर हमको प्लस करेंगे, किसको भैया, प्लस को हमने किया प्लस, क्या आएगा आपका प्लस, कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको डब्बे में बंद कर दो भैया, ठीक है। प्लस का प्लस में जोड़ा क्या आएगा आपका प्लस, प्लस को माइनस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और चिन्ह हमेशा किसका आएगा, बड़ी संख्या का, लेकिन होगा क्या, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या का। अगर माइनस को हम प्लस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर से चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, और अगर हम माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, संख्याएं प्लस होगी, हाँ संख्याएं क्या होंगी, प्लस होगी, लेकिन चिन्ह का आएगा हमेशा माइनस का। यहां पर लिख रहा हूं चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का, यहां पर भी क्या आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का। हल करने के बाद की बात है, उसके बाद चिन्ह किसका आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, फिर से प्लस लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह का आएगा हमेशा, चिन्ह हमेशा माइनस का। अरे भैया -2 प्लस -2 करोगे तो यहाँ तो दोनों ही बराबर है, अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें पता नहीं चलेगा ना, तो हमेशा चिन्ह का आएगा
माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस। चिन्ह हमेशा माइनस का। माइनस प्लस माइनस, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। प्लस माइनस माइनस, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। और प्लस प्लस हमेशा प्लस। ये जोड़ने वाली बात है, ये गुणा करने वाली बात है। अगर आपको याद नहीं रहता तो उतार लो इसे, उतारो। और नहीं उतारना, जल्दी से उतारो, टाइम नहीं खराब करना भैया। तीसरी क्लास वाली बात बतानी पड़ रही है। हाँ भी कर रहे हैं ऊपर से। ध्यान से सतर्क होकर पढ़ना भैया। समझ में नहीं आया वहां पूछ लेना, कभी भी सडनली टेस्ट हो सकता है आपका, जैसे कल हुआ था। थोड़ा उतारने में अपनी स्पीड बढ़ाओ, सही से ही उतारा करो भैया। यहाँ पर प्लस माइनस का, प्लस किया माइनस मत कर देना गलती से, पूरा सवाल खराब हो जाएगा। ये 9th वाला तो नहीं है ना कोई? सेशन चल रहा भैया 9th में 10th पढ़ने, 9th में आता नहीं 10th पढ़ने चल रही। अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें यार भैया, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। वो उतार रहे हैं। आ जाओ हमारे सवाल के ऊपर। सवाल क्या लिखा है? x माइनस 2 गुणा x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 3। बिठा दूं? हाँ, तो भैया सबसे पहले हम किसको लेंगे? x को। x का गुणा किसमें करना? पहले x में फिर प्लस 1 में। तो हाँ, प्लस का गुणा प्लस में किया, क्या आएगा? प्लस। और प्लस का चिन्ह हम सबसे पहले नहीं लगाते संख्या के ना, तो भैया प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। और x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि x का गुणा x में, यहाँ पर इस x की घात 1, यहाँ पर x की घात 1, आधार समान है, गुणा की क्रिया में क्या होती है? घातें जुड़ती है। x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर। अब प्लस प्लस प्लस, x का गुणा 1 में किया तो x, एक x आएगा तो 1 का गुणा x में होगा 1x। अब किसकी बारी? माइनस 2 की। तो माइनस प्लस, पहले किसका गुणा होगा? चिन्ह का, उसके बाद संख्या का। 2 का गुणा x में 2x माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, पूरा हो गया गुणा। पहले x का फिर माइनस 2 का। आगे किसका गुणा भैया? प्लस प्लस प्लस, x का गुणा x में x स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, x का गुणा 3 में 3x, माइनस प्लस माइनस, 1 का गुणा x में माइनस का x, माइनस प्लस माइनस, 3 का गुणा 1 में 3। x का है यार साथ में, x का है यहाँ पर, एक अकेला है, 3 अकेला है। हाँ सामने देखो, सभी को बराबर की एक तरफ उठाओ। तो भैया क्या लिखा है यहाँ पर? x की घात 2 प्लस x माइनस 2x माइनस 2। अब इनकी बारी इस तरफ आने की। तो भैया x की घात 2 इस तरफ आकर प्लस का है, इस तरफ आकर माइनस का। कोई हाथ को माइनस मत कर देना, इसका गुणांक है प्लस का, वो इस तरफ पाए का होगा
माइनस का, 3x प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, एक्स माइनस का इस तरफ आकर प्लस, और 3 माइनस का इस तरफ आकर प्लस, बराबर 0। हल करेंगे तो कैसे करेंगे? समान घात वाले और समान चर वाले गुणांक जुड़ते घटते हैं। x की घात 2, गुणांक कितना? 1। क्या यहां से यहां तक और कोई x की घात 2 वाला है क्या? हाँ, ये यहाँ लिखा है x की घात 2, इसका भी गुणांक कितना? 1। घात 2 है, गुणांक 1, तो भैया इसका भी गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इसकी घात 2, इसकी घात 2, यानी कि जुड़ घट जाएंगे। तो ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस, और एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, कितना बचा? एक में से एक बचा, कितना बचेगा? एक में से एक गया तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी एक, इसके साथ भी एक, तो एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर बचा, गया कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। एक कहां से बचेगा? घटाना नहीं आता तुम्हें, क्या 10वीं पास करोगे? हाँ तो भैया अरे सिंपल से देखो, दोनों बिल्कुल देखने में समान लग रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, क्या हो जाएगा? खत्म। एक में से एक गया, क्या बचा? 0, 0 यानी खत्म। अब x की घात 1 वाले की बारी आई, तो x की घात 1, x की घात 1, x की घात 1, x की घात 1, तो क्या करो? पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। x प्लस का है, x प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, एक एक्स और एक एक्स 2x, माइनस क्या बचा? 2x, आगे क्या लिखा? माइनस का 3x, सारे घात 1 वालों को एक साथ लिख लो। -2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से गया 2, कितना बचेगा? 1, काय का बचेगा? प्लस का, प्लस का बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना, तो प्लस बड़ी संख्या आएगी प्लस की, बराबर में क्या चल रहा हमारा? 0। ध्यान से देखना, 2x प्लस का 2x माइनस का, खत्म। क्या बचा? -3x प्लस 1 बराबर 0, पूरा हल हो गया। क्या एक द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 1 है। कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी। अतः क्या लिखेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। कारण तो पता ही होगा आपको, क्यों नहीं? क्योंकि घात 2 नहीं है। हम घात 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। भैया देखने में आपको परेशानी हो रही थी, यहाँ के बैठ जाओ। तो भैया का आगे बैठ जाओ, तो अरे बैठ जाएंगे बहुत जगह भैया, आप चिंता मत करो।
भाई साहब परीक्षा में ऐसे लिखो समय कम पड़ जाएगा आपके पास। माना कि राइटिंग अच्छी है आपकी। हाँ पेंटर बाबू आपसे ही बोल रहे हैं। इतना आराम आराम से। ये काम तो धीरे धीरे करते हैं तो नहीं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो बस, और कुछ नहीं। लेने दो भैया सभी को। अच्छा सामने देखा थोड़ा सा। हमने लिखा भैया द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इसकी घात 2 नहीं है। अगर मैं यहाँ से फिर से आपको एबीसी के गुणांक निकालने के लिए कहूँ तो भैया इसमें ए का मान कितना आएगा? ए का मान कितना आएगा? बताइए मेरे को, यहाँ से ए का मान बताइए, बी का मान कितना आएगा, उसके बाद सी का मान बताइए। ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान 1। पक्का यही होगा? तो भैया अगर मान लीजिए ए का मान 1 होता, ठीक है, अरे दांत निकालने की बात है, सामने वाले ने बताया, कम से कम आपकी आवाज नहीं निकली यहाँ पर अभी। ये ना ये हंसने वाली हरकत छोड़ दिया करो, और कोई कुछ बताया तो गलत बता दिया, कम से बताया तो करो। अब गलत नहीं बताओगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि हाँ आपको आता नहीं आता क्या है आज। तो ध्यान से देखना आप, यहाँ पर अगर ए का मान x होता तो हमारा समीकरण कैसे बनता? इसी के आधार पर बनता है। तो देखिए हम ए का मान 1 रखेंगे, तो ए का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1x²। ठीक है, इसी में हम बी का मान रखेंगे कितना? माइनस का, तो प्लस माइनस का 3x। ठीक है, सी का मान आपने कितना बताया? 1 प्लस का 1 बराबर में 0। हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे, तो 1 में x² का गुणा करेंगे तो x² प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो आप ध्यान से देखिए भैया, हमने गुणांक तो इसमें से निकाले थे ए बी सी का मान, फिर से हमने उसी में हमारे गुणांक का मान रखा, तो हमारा यही वाला समीकरण बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आपका x² एक्स्ट्रा आगा नहीं आगा। देखिए माइनस का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, प्लस का 1 प्लस का यहाँ पर भी बराबर 0, यहाँ पर भी बराबर 0 आपका यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर तो आपका x² आ गया ना, तो फिर तो ये आपका द्विघात बहुपद होना था, नहीं होना था? क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 2 है, लेकिन ये तो आपका द्विघात बहुपद नहीं है ना। तो देखिए जहां आपके पास x² वाली संख्या नहीं होती, वहां पर आपका a का मान कितना होता है? 0 होता है। क्योंकि हमने लिखा था ना, जब मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी तो उसमें लिखा था कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0। अगर आपके पास a बराबर नहीं है 0, इसमें a बराबर 0 नहीं है, कितना है यहाँ पर a का मान? 1 है ना। आपने भी बताया था a का मान कितना? 1। तो यानी कि यहाँ पर a बराबर 0 नहीं है, a का मान कितना है यहाँ से? 1 है। तो अगर यहाँ पर a का मान 1 है तो ये तो आपका द्विघात समीकरण होगा। लेकिन चूंकि इस सवाल में a का मान कितना है? 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर 1 की जगह पर क्या रखेंगे? 0 गुणा, तो 0 का x² में गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आएगा और 0 का मामला खत्म। तो फिर से आपका समीकरण क्या बनेगा? यही बनेगा। तो यानी कि जिस वाले समीकरण में आपके पास x की घात 2 वाला पद नहीं है, वहां पर आपका a का मान कितना होगा? 0 होगा। ये बात ध्यान रखना। ये सारे a b c क्या है? अचर संख्याएं। अचर संख्याएं क्या है कि जो भी समीकरण होगा उसमें जो घात 2 वाले के साथ होगा वो कौन होगा? आपका a, घात 1 वाले के साथ b, और जिसके साथ x और x² नहीं होगा वो कौन होगा? आपका c होगा। तो यानी कि यहाँ से आपका a का मान कितना है? 0 है, ना कि 1। क्योंकि अगर 1 होता तो फिर आपका ये द्विघात बहुपद होता। 1 होता तो द्विघात बहुपद होता, क्योंकि फिर हम 1 का गुणा x² में करें तो क्या होगा? x²। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का ना। कुछ पल्ले पढ़ा नहीं पढ़ा मैंने बताया। अगर द्विघात बहुपद नहीं है तो मतलब कि a का मान कितना है? 0 है। क्योंकि a किसके साथ आता है? x² वाले के साथ। और हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा या भाग करेंगे तो क्या होगा? 0, चाहे वह संख्या चर हो या अचर हो। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। ध्यान रखना इस बात का। कोई बता दिया हो, गलत बताया ना, फिर भी जिसने दांत निकाल देना भगा दूंगा उसको। ये सीरियस कह रहा हूं, ये मजाक की बात नहीं है। सवाल नंबर 4। भैया पूछने से आपके डाउट क्लियर होंगे।
अब मैं नहीं बताता तो हमेशा आपके दिमाग में क्या रहता है कि यहाँ पर ए का मान कितना है, 1 है, लेकिन वहां पर ए का मान 1 नहीं है। उसका मैंने आपको रीजन ही बताया। सवाल बोलो क्या है, बोल दोगे आज? मैं सवाल बोलने के सवाल बोल दिया करो, या फिर मैं किसी पर्सनली पर्सनली पूछूं 1 बाय 1। हाँ, x माइनस 3, हाँ 2x प्लस 1 बराबर x, आगे x प्लस 5। सीधे सीधे से x ऐसा बोल दिया करो, x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1 बराबर x गुणा x प्लस 5। ये के नहीं है भैया, यहाँ पर के वे कुछ नहीं है, ध्यान देना। सारे x लिखे मेरा x ऐसे बनेगा। अरे ये मेरा x सही है बोल रहा हूँ, तो अब वो आपको किसी को दिख रहा होगा भैया ये वाला के होता है, ये के लिख दिया होगा। अच्छी बात है। हाँ, सवाल प्रारंभ कर रहा हूँ, सामने देखो। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, x का। किसमें, पूरे 2x प्लस 1 में। तो भैया प्लस 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 x का 2x में किया तो देखिए हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर गुणा करने में जोड़ने में अंतर होता है। देखिए एक तो मैंने लिखा x गुणा 2x, इसका गुणा, और x प्लस 3x, सॉरी 2x। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। देखिए कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पर x साथ कुछ नहीं लिखा तो कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो भैया 2 का आप 1 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद x का गुणा x में भी तो होगा। तो हमने क्या पढ़ा कक्षा 5, 6, 7 में, कि यदि आधार समान हो, आधार समान हो यानी कि यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, इसकी घात भी 1, इसकी घात भी हो, संक्रिया काय की हो, गुणा की हो, तो गुणा की क्रिया में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x की घात है और एक x की घात है, x की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो यानी कि 2x का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, पहले तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, संख्या संख्या का कर दो, उसके बाद x का x में कर दो, तो 2 एकम 2, x का किया तो x स्क्वायर। अगर बात आई जोड़ने की तो अब हम इनको यहाँ जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3x। ध्यान रखना, जोड़ना अलग है और गुणा करना अलग है। तो 3x नहीं होगा, कितना होगा, x का गुणा 2x में करेंगे तो पहले प्लस 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 2x का x में किया तो कर दिए, 2 एकम 2, x का x में किया तो 2x स्क्वायर। अब प्लस 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 x का गुणा 1 में किया तो 1x, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा 1 में किया तो 3 बराबर बराबर किस तरफ आ जाओ, प्लस 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 x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, प्लस 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 5 का गुणा x में किया तो 5x, सभी को बराबर के एक तरफ उठा लो। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस का इस तरफ आकर 5x प्लस का इस तरफ आकर माइनस, बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। बस घात दो वालों जोड़ लो, घाते घाते वालों जोड़ लो। तो 2x स्क्वायर में ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1x स्क्वायर, ये लो आपका 1x स्क्वायर। उसके बाद x x वालों को लिख लो। तो ध्यान से देखना, ये x प्लस का है, 6x माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से गया 1, 5, वो काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। मेरे को एक और x वाला दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो कितना लिखा, 5x माइनस, इसको मैंने आगे उठा के लिख लिया, तो माइनस 5x। और फिर अचर संख्या है क्या, कहाँ है, ये यहाँ पर है, माइनस का 3, ये माइनस का 3 ऐसा का ऐसा। इन दोनों को खुशहाल कर लो, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 10, और चिन्ह का आएगा माइनस का, माइनस के 3 बराबर 0। क्या यहाँ एक द्विघात समीकरण है, कि हाँ जी बिल्कुल है, जिसमें a का मान कितना है 1, b का मान -10, c का मान -3। यहाँ पर ये क्या a बराबर 0 है क्या, यहाँ पर नहीं, अगर होता तो फिर x स्क्वायर नहीं आता। चलो अतः आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, अतः द्विघात समीकरण है, क्योंकि
यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है।